दोस्तों, अगर आप भी इस यूनिवर्सिटी के अंदर बीएससी एग्रीकल्चर के एडमिशन फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो कैसे आपको एडमिशन फॉर्म को फिल करना है ए टू जेड जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, सीसीएस यूनिवर्सिटी के अंदर बीएससी एग्रीकल्चर की एडमिशन फॉर्म को फिल करने के लिए सबसे पहले आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाना है। यहाँ पे आप बताएं आपको एडमिशन 2025-26 के उसमें इसमें क्लिक करते हैं हम एडमिशन पोर्टल पे आ जाएंगे, जहाँ पे आपको कैंपस कॉलेज के लिए पोर्टल मिल जाता है, साथ में कैंपस और कॉलेज का ब्राउजर मिल जाता है। तो यहाँ पे हम फॉर्म फिल कर रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर के लिए। सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर हम कैंपस के ब्राउजर को ओपन करते हैं तो कैंपस के अंदर आपकी बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स नहीं है, सिर्फ कॉलेज के अंदर ही आपका बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स है। तो हम कॉलेज के ब्राउजर पे आते हैं। कॉलेज के ब्राउजर पे आने के बाद देखिए आपको कोर्स मिल जाता है बीएससी एग्रीकल्चर 4 ईयर का प्रोग्राम है हमारा, जो कि आपका ईयरली प्रोग्राम होता है। साथ ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है, स्टूडेंट 10+2 पास आउट होना चाहिए विद उसके बाद जो स्ट्रीम चाहिए था, फिर एग्रीकल्चर स्ट्रीम होनी चाहिए या पीसीबी स्ट्रीम होनी चाहिए, फिर पीसीबीएम स्ट्रीम होनी चाहिए या पीसीएम स्ट्रीम होनी चाहिए, तभी वो आप बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स 4 ईयर प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कैसे आपको इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है। इसके लिए हमें बैक आना है कैंपस कॉलेज एडमिशन पोर्टल 2025-26 उस क्लिक करना है। क्लिक करते देखिए आप समर्थ पोर्टल पे आ जाएंगे, जहां से आपका फॉर्म फिल होगा। यहीं से आपके सारे काम होने वाले हैं। अब आपके एडमिशन फॉर्म भी यहीं से फिल होगा, आपका रिजल्ट भी आपका यहीं पे आएगा, ए टू जेड सारे काम आपके यहाँ पे होने वाले हैं। अब यहाँ पे देखिए समर्थ पोर्टल पे आ जाने के बाद अब यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट मिल जाएंगे। इसमें देखिए आपको यहाँ पे पब्लिक नोटिस मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट डेट्स मिल जाएंगी, तो आप देख सकते हैं। अभी कोई यहाँ पे पब्लिक नोटिस और इंपोर्टेंट डेट्स नहीं है अभी। साथ ही स्क्रॉल डाउन करने के बाद देखिए आपको कॉन्टैक्ट अस के अंदर हेल्प डेस्क ईमेल मिल जाएगा, जो कि है CCSU admission helpdesk2025@gmail.com। इस पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर एडमिशन फॉर्म में आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो अब बात करते हैं यहाँ पे एडमिशन फॉर्म फिल कैसे करना है। यहाँ पे आपको तो यहाँ पे देखिए एडमिशन फॉर्म फिल करने के लिए आपको राइट साइड में उसमें मिलता है न्यू रजिस्ट्रेशन। इस ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। क्लिक करते हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, जहाँ पे हमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करना है। तो यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन मिल जाएंगे, जिसको आप रीड कर सकते हैं। अब देखिए हमें यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है। इसमें सबसे पहले आपको अपना फुल नेम यानी एप्लीकेंट का फुल नेम मेंशन कर लेना, जो कि 10th और 12th की मार्कशीट में मेंशन है। इसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है यहाँ पे। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस फिल कर लेना है, जो कि वर्किंग होना चाहिए, वो आपको ईमेल एड्रेस यहाँ पे फिल कर लेना है। इसके बाद आपको री एंटर कर लेना है ईमेल एड्रेस। इसके बाद आपको एक स्ट्रॉन्ग 8 कैरेक्टर का पासवर्ड क्रिएट कर लेना है और फिर कंफर्म कर लेना है पासवर्ड। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर फिल कर लेना, जो कि वर्किंग होना चाहिए, और फिर री एंटर कर लेना है मोबाइल नंबर। इसको राइट कैप्चा फिल करना है और फिर रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक करते ही हमारा जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा सक्सेसफुली, और वेरिफिकेशन कोड एक हमारा सेंड किया जाएगा रजिस्ट्रेशन डिटेल के लिए। तो आपको अपना ईमेल चेक करना है और अपना मोबाइल नंबर चेक करना है। उस पर आपका एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, यानी एक वेरिफिकेशन कोड सेंड किया जाता है, जो आपको ओटीपी के ऑप्शन में फिल कर लेना है। जो आपका ईमेल का और आपका मोबाइल का सेम रहता है, वो आपको फिल कर लीजिएगा, फिल कीजिएगा दोबारा से, और फिर सबमिट ओटीपी के ऑप्शन में क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते ही देखिए जो हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा सक्सेसफुली, और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपके सामने शो हो जाएगा, जिसको आपको नोट डाउन कर लेना है। तो ये आपको फ्यूचर के लिए आप लॉगिन के लिए इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो कि हमारा क्रिएट हो चुका है। अब देखिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हमारा सक्सेसफुली हो चुका है कंप्लीट। अब हमें आना है लॉगिन के ऑप्शन पे। तो राइट साइड में मिलता है लॉगिन के, इसमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही लॉगिन पेज पे आ जाएंगे। लॉगिन पेज पर आते ही देखिए आपको इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा लॉगिन के लिए, वो रीड कर सकते हैं। लॉगिन करने के लिए आपको करना क्या है, जो रजिस्ट्रेशन नंबर है आपका वो मेंशन करना है, या फिर अपना रजिस्टर ईमेल आईडी जो आपने फिल किया रजिस्ट्रेशन टाइम पे वो फिल कर सकते हैं। जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया है वो मेंशन कीजिएगा। पासवर्ड भूल गया था, पासवर्ड को फॉरगेट भी कर सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा आपको। इसके बाद राइट कैप्चा फिल करना है और फिर लॉगिन के ऑप्शन में क्लिक करना है। लॉगिन के ऑप्शन में क्लिक करते ही देखिए हम समर्थ पोर्टल पे लॉगिन हो जाएंगे और हम आ जाएंगे डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पर जाने के बाद देखिए आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में ऑप्शन मिलते हैं फॉर्म स्टेटस, जहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम स्टेप 2 के अंदर फिल प्रोफाइल डिटेल को कंप्लीट करेंगे, और साथ में क्विक लिंक्स मिल जाएंगे, जहाँ पे आपको माई पेमेंट पे क्लिक करके आप जो पेमेंट स्लिप रहेगी आपको डाउनलोड कर सकते हैं, अपना ईमेल मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं और एबीसी आईडी को लिंक कर सकते हैं, जो कि बाद का काम है। अभी सिर्फ हमें यहाँ पे अपना फॉर्म को फिल करना है। साथ ही देखिए आपकी प्रोफाइल की डिटेल मेंशन, देखिए आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन रहेगा, आपका ईमेल एड्रेस मेंशन रहेगा और करंट डेट मेंशन रहेगी, जिस डेट में आप अपना फॉर्म फिल कर रहे हैं। अब साथ ही देखिए यहाँ पे ऑप्शन मिलता है आपका प्रोसेस, जिसमें देखिए आपको 3 स्टेप में अपने फॉर्म को फिल करना है। पहले स्टेप में आपको अपनी कंप्लीट करनी है प्रोफाइल,
स्टेप 2 के अंदर आपको पेमेंट करनी है, जो कि 115 रुपये आपको पेमेंट करनी है। स्टेप 3 के अंदर आपको अपना कॉलेज या डिपार्टमेंट का सिलेक्शन करना है। तो यहाँ पे 1 बाय 1 स्टेप आपको कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले आपको कंप्लीट करनी है प्रोफाइल। तो यहाँ पे ऑप्शन मिलता है आपको कंप्लीट प्रोफाइल। इस ऑप्शन पे हमें यहाँ पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, जहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको अपनी पर्सनल डिटेल फिल करनी है। जिसमें देखिए आपका नेम पहले से ही फिल रहेगा। अब आपको अपने यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है। इसके बाद देखिए आपको अपना मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड है अनमैरिड है, वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ पहले ही फिल रहेगी, जिसमें आपकी एज कितनी है वो मेंशन रहेगा। आपको अपनी यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC ST OBC, EWS कैंडिडेट है, तो आप यहाँ पे अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप यहाँ पे EWS सेलेक्ट करते हैं तो 10% का जो आपको मेरिट के अंदर छूट जरूर मिलेगी। तो यहाँ पे अपने हिसाब से आप जो कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, अगर मान लीजिए आप यहाँ पे SC ST OBC या EWS सेलेक्ट करते हैं, तो आपको अपने यहाँ पे जो सर्टिफिकेट नंबर है और अपने यहाँ पे इशू कब हुआ है वो मेंशन करना है। EWS जो सर्टिफिकेट है आपका वो करंट डेट का होना चाहिए, करंट सेशन का होना चाहिए, तभी वो वैलिड होगा। तो यहाँ पे आप अपनी कैटेगरी अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिएगा और फिर अपना सर्टिफिकेट नंबर जो भी आपका कैटेगरी वाइज है वो यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। तो यहाँ पे अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेता हूँ जनरल। इसके बाद देखिए आपकी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर पहले से ही फिल रहेंगे। अल्टरनेट ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करना चाहते हो फिल कर सकते हैं, जो कि मैंडेटरी नहीं है। साथ में आपको ब्लड ग्रुप है जो कि मैंडेटरी नहीं है। अगर आप अपना ब्लड ग्रुप पता है तो मेंशन कर दीजिएगा, अदरवाइज इसको ऑप्शन को आप स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद होता है सिटीजन ऑफ इंडिया है, तो यहाँ पे आपको यस कर लेना है। रिलीजन क्या है आपका, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी आपका रिलीजन है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद मिलता है आईडी प्रूफ। तो देखिए दोस्तों, आईडी प्रूफ के अंदर आपको काफी सारे ऑप्शन देखने मिलते हैं। आपको पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, जो भी आपके पास आईडी प्रूफ आपके पास अवेलेबल है वो ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट करके उसकी डिटेल फिल कर लीजिएगा। अदरवाइज आप अपना आधार कार्ड यहाँ पे देना चाहते हैं आईडी प्रूफ में, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट अदर के ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद आपको सुनता है जो आप आईडी कार्ड देंगे उसका नेम क्या है, जो कि आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा आधार कार्ड। इसके बाद आधार कार्ड नंबर की 12 डिजिट आप यहाँ पे मेंशन कर देनी है। और फिर हमें स्क्रॉल करना है, ऑप्शन मिलता है फैमिली डिटेल का, जहाँ पे देखिए आपको मदर्स नेम फिल कर देना है, आपको अपना यहाँ पे फादर्स नेम फिल कर देना है, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन कर देना है, और अपना जो यहाँ पे फैमिली का इनकम ग्रुप किस इनकम ग्रुप के अंदर लाई करता है फैमिली आपकी, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद अदर कैटेगरी का ऑप्शन मिलता है, इसमें आपको अगर आप कैंडिडेट जो PWD हैंडीकैप है तो यहाँ पे आप उसी हिसाब से आपको ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, अदरवाइज यहाँ पे नोट एप्लीकेशन सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद अगर आपकी फैमिली कोई एक्स सर्विसमैन पर्सन है तो यहाँ पे यस कीजिएगा, अदरवाइज नो कर लीजिएगा। अगर जो स्टूडेंट है वो फ्रीडम फाइटर डिपेंडेंट पर्सन है तो यहाँ पे यस कीजिए, अदरवाइज नो कर लीजिएगा। स्पोर्ट्स कोटा चाहते हैं तो यहाँ पे यस कीजिए। यस करने के बाद अपने स्पोर्ट्स कोटे की डिटेल आप फिल कर लीजिएगा, अदरवाइज आपके पास स्पोर्ट्स कोटा नहीं है तो आप यहाँ पे इस ऑप्शन को नो कीजिएगा। इसके बाद ऑप्शन मिलता है यहाँ पे देखिए एड्रेस का, जो कि आपको यहाँ पे अपना कोर्सपोंडेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस फिल कर देना है। कोर्सपोंडेंस एड्रेस में आपको एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, कंट्री का नेम, स्टेट का नेम, डिस्ट्रिक्ट का नेम और पिन कोड फिल कर लेना है, और फिर सेम एज आपको परमानेंट एड्रेस फिल कर लेना है। तो आपको अपने यहाँ पे एड्रेस डिटेल फिल कर लेनी है और फिर सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए जो डिटेल आप फिल करेंगे बड़े ध्यान से फिल करें। अगर आपने फॉर्म के अंदर कोई मिस्टेक कर दिया तो आप चेंजेस कर सकते हैं। अभी यहाँ पे अगर एक बार आपने डिटेल फिल करने के बाद सेव कर दिया तो आप चेंजेस नहीं कर पाएंगे अपना फॉर्म फिल होने के बाद। तो बड़े ध्यान से बड़े केयरफुली आप अपना फॉर्म फिल कीजिएगा। तो यहाँ पे हम सेव एंड नेक्स्ट क्लिक करते हैं। क्लिक करते देखिए जो हमारी डिटेल है, पर्सनल डिटेल, वो सक्सेसफुली सेव हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे आपकी पर्सनल डिटेल्स हो करेगी, इसको आप एक बार दोबारा से वेरीफाई कर लीजिएगा। अगर डिटेल में कोई मिस्टेक हो गई है तो अभी आप अपडेट डिटेल को उसमें क्लिक करके उसको चेंजेस कर सकते हैं, अदरवाइज सारी डिटेल सही है तो आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, जहाँ पे देखिए आपको अदर डिटेल का ऑप्शन मिलेगा। इसमें देखिए अदर डिटेल के अंदर आपको सबसे पहले ऑप्शन देखने को मिलता है आपकी फैमिली अर्बन एरिया में रहती है या रूरल एरिया के अंदर रहती है, कहाँ पे रहती है वो आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अर्बन मतलब सिटी एरिया और रूरल मतलब गांव एरिया या सेमी अर्बन या सेमी रूरल ऑप्शन मिल जाता है आपको। तो जो भी ऑप्शन आप सेलेक्ट करना चाहते हैं आप सेलेक्ट कर लीजिए, जहाँ पे आप रहते हैं वो अर्बन एरिया, सिटी एरिया या फिर गाँव एरिया है, तो आप अपना एरिया यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद उसमें मिलता है आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे आप यस कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, अदरवाइज आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है तो नो कीजिएगा। लेकिन आप जब अपना एडमिशन फॉर्म कंप्लीट होगा आपका और आपकी मेरिट लिस्ट लगने के बाद आप एडमिशन फॉर्म सबमिट करने जाएंगे तब आपको अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट देना जरूरी है, तो इस ऑप्शन को आप यहाँ पे यस कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप मिलता है आपको, अगर आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका उत्तर प्रदेश यानी आप बिलोंग करते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर रहते हैं तो इस ऑप्शन को यहाँ पे आप यस कर लीजिएगा, अदरवाइज इस ऑप्शन को आप यहाँ पे नो कर लीजिएगा। इसके बाद ऑप्शन मिलता है देखिए लैंग्वेज का, यहाँ पे ऑप्शन आपको टिक करना है। सिर्फ हिंदी लैंग्वेज आप रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, स्पीक कर सकते हैं तो टिक कर लीजिएगा। इंग्लिश राइटिंग आप रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, स्पीक कर सकते हैं, तो इन ऑप्शन को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा और फिर सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक करना है। क्लिक करते ही नेक्स्ट स्टेप में हमारी अदर डिटेल शो करेगी जो हमने अभी फिल की है, वो चेक कर लीजिएगा। अगर सारी डिटेल सही है तो आपको प्रोसीड टू नेक्स्ट में क्लिक करना है।
क्लिक करते ही हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, जो कि रहेगा हमारा यहाँ पे अपलोड का स्टेप, जहाँ पे आपको फोटो, सिग्नेचर और अपना जो आईडी प्रूफ आपने सेलेक्ट किया था ऑप्शन, वो आईडी प्रूफ यहाँ पे अपलोड करना है। तो बात करें फाइल का फॉर्मेट की, जो कि जेपीईजी फॉर्मेट रहना है और साइज आपको रखना है 10 KB से लेके 500 KB के बीच में आपको फोटो, सिग्नेचर और आईडी प्रूफ का साइज रखना है। तो यहाँ पे हमें फोटो, सिग्नेचर अपने अपलोड करने हैं, जिसमें देखिए यहाँ पे आपको सेलेक्ट फाइल का ऑप्शन मिलता है। सेलेक्ट ऑप्शन क्लिक करके आपको फाइल चूज करनी है, अपलोड ऑप्शन क्लिक करके आपको फाइल अपलोड कर लेनी है। तो यहाँ पे हम अपना फोटो, सिग्नेचर और आईडी प्रूफ में जो हमने अपना आधार कार्ड ऑप्शन सेलेक्ट किया था वो यहाँ पे अपलोड कर लेते हैं। तो देखिए डॉक्यूमेंट हमने अपने अपलोड कर लिया, फोटो, सिग्नेचर और अपना आईडी प्रूफ अपलोड कर लिया है। अब हमें प्रीव्यू के ऑप्शन में क्लिक करना है। क्लिक करते देखिए जो हमारी प्रीव्यू शो करेगा, इसमें सबसे पहले प्रोफाइल जो डिटेल हमने फिल की है उसका प्रीव्यू शो करेगा। इसके बाद जो हमने अदर डिटेल फिल की है उसका प्रीव्यू शो करेगा, और फिर हमने जो अपने अपलोड किया है डॉक्यूमेंट में फोटो, सिग्नेचर और अपना आईडी प्रूफ अपलोड किया है उसकी प्रीव्यू शो करेगा। इसको आप चेक कर लीजिएगा, सारी डिटेल सही है तो आपको डिक्लेरेशन में आपको चेक बॉक्स के सामने आपको क्लिक करना है और फिर नेक्स्ट स्टेप में आपको फीस का पेमेंट करना है। तो यहाँ पे जो हमारी पर्सनल डिटेल का स्टेप कंप्लीट होगा यहाँ से, तो हमें यहाँ पे चेक बॉक्स में क्लिक कर लेते हैं और फिर क्लिक करते हैं कंटिन्यू डिटेल एंड पे एग्जामिनेशन फी, इस ऑप्शन पे हमें क्लिक करते हैं। क्लिक करते देखिए आपके सामने पॉपअप आएगा, इसको आपको ओके कर लेना है, यानी आप इसके बाद पर्सनल डिटेल के अंदर चेंजेस नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम ओके करते हैं। ओके करते ही हम पेमेंट पेज पे आ जाएंगे, जहाँ पे देखिए आपकी रजिस्ट्रेशन पेमेंट फीस हो करेगी, जिसको आपकी फीस रहेगी 115 रुपये आपको चार्ज देना होगा। अब आपको सिंपल पे यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करते देखिए हम पेमेंट पेज पर जाएंगे, जहाँ पे आप पेमेंट क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। तो जैसे आपको अच्छा लगे उस मेथड से आप पेमेंट कर लीजिएगा। अगर आपका पेमेंट कट जाता है और पेमेंट फेल हो जाता है, पेमेंट अपडेट नहीं होता है, तो आप वेट कर लीजिएगा, 24 से 48 घंटे के अंदर आपका पेमेंट सक्सेस हो जाएगा। आप दोबारा पेमेंट मत कीजिएगा। तो जल्दी से मैं अपने यहाँ पे पेमेंट कर लेता हूँ यूपीआई के थ्रू। तो देखिए पेमेंट कंप्लीट होते ही आप दोबारा डैशबोर्ड पे आ जाएंगे और डैशबोर्ड पे जाने के बाद देखिए आपकी प्रोफाइल को व्यू करने के लिए व्यू प्रोफाइल का ऑप्शन मिल जाएगा और आपको सीसीएसयू रजिस्ट्रेशन नंबर आपका मेंशन हो जाएगा और प्रिंट सीसीएसयू और रजिस्ट्रेशन नंबर फॉर्म के ऑप्शन क्लिक करके आप प्रिंट भी निकाल सकते हैं। पहले आपका रजिस्ट्रेशन नंबर सिर्फ यहाँ पे शो करा न्यूमेरिकल में, अब आपका यहाँ पे अल्फाबेटिक न्यूमेरिकल शो करेगा, यानी आपका पेमेंट कंप्लीट हो गया है। और आपको ऑप्शन मिल जाएगा अप्लाई इन यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट या कॉलेज का, यानी आपका पेमेंट कंप्लीट होने के बाद ही आपको अप्लाई यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट, कॉलेज का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपकी प्रोग्राम एप्लीकेशन का देखो ऑप्शन मिल जाता है। आपने कितनी एप्लीकेशन के लिए यहाँ पे अप्लाई किया है उसकी डिटेल मेंशन रहेगी। अब देखिए दोस्तों हमारा यहाँ पे स्टेप 1 स्टेप 2 कंप्लीट हो गया है। अब हमारा स्टेप 3 रहेगा, जहाँ पे सिर्फ हमें कॉलेज या डिपार्टमेंट का सिलेक्शन करना होगा। तो अब हमें सिर्फ यहाँ पे क्लिक करना है अप्लाई इन यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट या कॉलेज के ऑप्शन। इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, जहाँ पे सबसे पहले हमें प्रोग्राम लेवल सेलेक्ट करना है, जो कि रहेगा हमारा बैचलर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। इसके बाद देखिए आपको प्रोग्राम नेम के अंदर सेलेक्ट कर लेना है बीएससी एग्रीकल्चर हॉनर्स, जो कि हमारा 4th ईयर का प्रोग्राम है। इस ऑप्शन को हमें सेलेक्ट कर लेना है प्रोग्राम के अंदर। इसके बाद देखिए आपको कॉलेज और डिपार्टमेंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए कैंपस के अंदर हमारा ये प्रोग्राम नहीं होता है, सिर्फ कॉलेज के अंदर ही हमारा ये प्रोग्राम होता है। तो जितने भी कॉलेज अवेलेबल हैं यहाँ पे जो इस प्रोग्राम को कराते हैं, उसकी लिस्ट आपको अभी मिल जाएगी कॉलेज और डिपार्टमेंट के अंदर। अगर आपको यहाँ पे जिस कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना है उसका नेम अगर अभी आपको शो नहीं कर रहा है, तो अभी आप वेट कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी यहाँ पे फॉर्म हमारे ओपन हुए हैं तो अभी यहाँ पे सभी कॉलेज के नेम मेंशन नहीं है। धीरे धीरे आपको यहाँ पे सभी कॉलेज के नेम मेंशन हो जाएंगे, जो कि आप प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन पर जाके आप चेक कर सकते हैं कौन सा कॉलेज आपका बीएससी एग्रीकल्चर प्रोग्राम को करा रहा है। तो यहाँ पे अगर आपको जो जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है उसका नेम नहीं आ रहा है, तो भी आप वेट कर लीजिएगा, जब नेम आ जाएगा तब उसको सेलेक्ट करके अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं सेम तरीके से। तो यहाँ पे आपको जो भी कॉलेज का सिलेक्शन करना है उस कॉलेज का नेम को सिलेक्ट कर लेना है आपको और फिर प्रोसीड को उसमें क्लिक करना है। क्लिक करके आपके प्रोग्राम की डिटेल आपको शो करेगा, एक बार चेक कर लीजिएगा और फिर नेक्स्ट में क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते ही नेक्स्ट स्टेप में आपको वीडियो सिलेक्ट करनी होती है। तो देखिए दोस्तों, अगर आपकी फैमिली में कोई भी यूनिवर्सिटी के अंदर वर्किंग है तो आप सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा, अदरवाइज डन ऑप्शन क्लिक कीजिएगा। साथ ही अगर आप एनसीसी कैंडिडेट हैं या फिर एनएस कैंडिडेट हैं या फिर साउथ कैंडिडेट हैं, तो आपके सामने जो अवेलेबल ऑप्शन शो कर रहे हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आप एप्लीकेबल है आपके लिए। अदरवाइज आप वेटेज क्लेम नहीं कर चाहते तो आप नन क्वेश्चन क्लिक कीजिएगा और फिर प्रोसीड क्वेश्चन क्लिक करना है। क्लिक करके नेक्स्ट स्टेप में आपकी वेटेज डिटेल शो करेगी, वेटेज डिटेल एक बार चेक कर लीजिएगा और फिर नेक्स्ट क्लिक कीजिएगा। क्लिक करके नेक्स्ट स्टेप में आपकी पर्सनल डिटेल शो करेगी, जो हमने सेशन टाइम में पहले ही फिल कर दी है। हमें सिर्फ यहाँ पे स्क्रॉल करके नेक्स्ट में क्लिक करना है। क्लिक करते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, जो कि रहेगा हमारा क्वालिफिकेशन डिटेल। तो यहाँ पे हम फॉर्म फिल कर रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर के लिए। तो यहाँ पे देखिए क्वालिफिकेशन डिटेल यहाँ पे हमारी ब्लैंक आ रही है, अगर आपको शो कर रही है तो जो मैंने आपको क्वेश्चन बताई है वही शो करेगी, अदरवाइज नहीं शो कर रही तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको यहाँ पे अपनी 10th और 12th डिटेल आपको फिल करनी है। तो बोर्ड का नेम सेलेक्ट कर लेना है। आपने 10th किस बोर्ड से की है, सीबीएसई बोर्ड से की है, यूपी बोर्ड से की है, जो भी बोर्ड से की है वो ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। किस ईयर में पास की है वो पासिंग ईयर सेलेक्ट कर लीजिएगा।
इसके बाद 10th की परसेंटेज आपको फिल कर लेनी है। अगर आपका 10th का रिजल्ट सीजीपीए में आया है तो सीजीपीए को आपको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेना है, जिसके लिए आपको 9.5 से मल्टीप्लाई करना है और जो आपकी परसेंटेज रहेगी वो आपको मेंशन कर देनी है। परसेंटेज जो आप मेंशन करेंगे वो 0.2 डिजिट तक आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। इसके बाद आपका 10th में डिवीजन क्या है, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, वो मेंशन कर लीजिएगा। 10th आपने किस स्कूल या कॉलेज से की है उस स्कूल कॉलेज का आपको नेम मेंशन कर देना है आपका, जो कि आपकी मार्कशीट पे अवेलेबल रहेगा। इसके बाद 10th का जो आपका कॉम्बिनेशन है सब्जेक्ट्स का, ये 10th जो आपके सब्जेक्ट के नेम है वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देनी है। इसके बाद स्क्रॉल करना है, उसमें मिलता है आपको 12th की डिटेल फिल करनी है। इसमें सेम सबसे पहले आपको अपना 12th का बोर्ड का नेम सेलेक्ट कर लेना है। आपने 12th सीबीएसई बोर्ड से किया, यूपी बोर्ड से किया है या फिर हरियाणा बोर्ड से, जिस भी बोर्ड से की है आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद 12th का जो रिजल्ट है आपका स्टेटस क्या है, जो कि आपको पास का ऑप्शन देखने को मिलता है, वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट आज आ चुका है हमारा, तो आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद 12th का जो आपको पासिंग ईयर क्या है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद क्लास 10 के अंदर आपकी स्ट्रीम क्या है, कॉमर्स थी, आर्ट्स थी, साइंस थी, या फिर जो भी आपकी स्ट्रीम थी आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है अपने स्ट्रीम का नेम। इसके बाद क्लास 10 की डिवीजन क्या है, आपकी फर्स्ट डिवीजन आई है, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, जो भी डिवीजन आई है आपको सेलेक्ट कर लेना है। साथ में क्लास 12 का रोल नंबर आपको मेंशन कर देना है यहाँ पे। इसके बाद क्लास 12 आपने किस स्कूल कॉलेज से की है वो उसका नेम आपको यहाँ पे मेंशन करना है, जो कि आपकी मार्कशीट पे अवेलेबल रहेगा, आपके रिजल्ट पे मेंशन रहेगा। साथ में क्लास 12 के अंदर जो आपके सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है, यानी आपकी जो सब्जेक्ट्स के नेम है वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देनी है। इसके बाद स्क्रॉल करने पर मिलता है आपको सब्जेक्ट्स का। तो यहाँ पे देखिए आपको जो आपके क्लास 12 के अंदर सब्जेक्ट्स थे, जो आपके रिजल्ट या मार्कशीट के अंदर अवेलेबल होंगे, उस पे जो आपके 1 बाय 1 सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करना है, सब्जेक्ट का नेम सेलेक्ट कर लें, चाहे आपका कॉमर्स हो, साइंस हो या फिर आर्ट्स के स्टूडेंट हो, तो आपको अपना सब्जेक्ट का नेम सेलेक्ट करना है, मैक्सिमम मार्क्स 100 लिखना है और कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए जो आपके रिजल्ट के अंदर मेंशन रहेंगे या मार्कशीट पे मेंशन रहेंगे, वो यहाँ पे आपको फिल कर लेने हैं। जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपके 12th क्लास के अंदर, वो आपको सारे सब्जेक्ट के नेम सेलेक्ट करके मैक्सिमम मार्क्स ऑप्शन फिल कर देने हैं। फिल करते ही सबसे लास्ट में आपको जो आपकी परसेंटेज है वो फिल हो जाएगी, ऑटोमेटिक ही बन जाएगी। यहाँ पे मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स और मार्क्स ऑप्शन कितने किए हैं आपको टोटल, वो यहाँ पे मेंशन रहेंगे। ये सारी डिटेल फिल करने के बाद अब हमें यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक करना है। क्लिक करते ही देखिए हमारी जो कॉलेज में डिटेल है वो हमारे सामने शो हो जाएगी, जिसको एक बार आप चेक कर लीजिएगा। अगर यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन के अंदर मिस्टेक हो गई है तो अपडेट ऑप्शन क्लिक करके आप उस डिटेल को यहाँ पे आप चेंजेस कर सकते हैं। अदरवाइज सारी डिटेल सही है तो आपको सिंपल नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते ही नेक्स्ट स्टेप में देखिए हमारी अदर डिटेल्स शो करेगी, जिसको एक बार आप चेक कर लीजिएगा और फिर नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम आ जाएंगे अपलोड के ऑप्शन पे, जहाँ पे देखिए हमने फोटो, सिग्नेचर और आईडी प्रूफ ऑलरेडी पहले अपने यहाँ पे अपलोड कर चुके हैं। अब हमें यहाँ पे अपनी 10th 12th की मार्कशीट अपलोड करनी है। इसका देखिए साइज जो आपको रखना है वो रखना है आपको 10 KB से लेके 500 KB तक आप फाइल अपलोड कीजिएगा। फॉर्मेट रहेगा हमारा जेपीईजी और पीडीएफ फाइल यहाँ पे हम अपलोड कर सकते हैं। तो सिलेक्ट फाइल के ऑप्शन क्लिक करके हम अपनी 10th 12th की मार्कशीट यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास 10th की मार्कशीट तो है, अपलोड कर लीजिएगा। 12th की मार्कशीट नहीं है तो इस केस में आप अपना डिजी लॉकर से अपनी मार्कशीट डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर अपना जो रिजल्ट है वो भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि आपकी मार्कशीट की फोटोकॉपी यहाँ पे अपलोड होगी, तो यहाँ पे आप अपना रिजल्ट का फोटोकॉपी भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अदरवाइज आप डिजी लॉकर पे जाके अपना मार्कशीट डाउनलोड कर लीजिएगा, वो यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। साथ ही देखिए अगर आपने क्वालिफिकेशन के अंदर अपना ग्रेजुएशन ऑप्शन सेलेक्ट किया था तो आपको अपनी यहाँ पे ग्रेजुएशन की मार्कशीट भी अपलोड करनी है सेम तरीके से। और सारे डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद सिंपल हमें प्रीव्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। प्रीव्यू के ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपके सामने आपके एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू शो हो जाएगा। तो यहाँ पे हम फॉर्म कर रहे हैं बैचलर ऑफ साइंस ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए, जिसमें हमने कॉलेज सिलेक्शन किया है। अब हमें यहाँ पे स्क्रॉल करके सिंपल अपनी डिटेल चेक कर लेनी है और फिर सबमिट का ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते ही नेक्स्ट स्टेप में आपसे अब डिटेल वेरीफाई कराई जाती है। तो यहाँ पे स्क्रॉल करके आपको अपनी डिटेल 1 बाय 1 वेरीफाई कर लेनी है कि आपका नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस सही फिल है या नहीं है। जिसके लिए आपको सामने जो चेक बॉक्स मिल रहा है वो सब चेक बॉक्स को आपको टिक कर लेना है। सभी चेक बॉक्स टिक करने के बाद अब आपको सबमिट एप्लीकेशन के ऑप्शन में क्लिक करना है। क्लिक करते देखिए आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा सक्सेसफुली, और आपके सामने प्रोग्राम एप्लीकेशन के अंदर जो आपको प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया है, जिस कॉलेज सिलेक्शन किया है, उसकी डिटेल मिलेगी। स्टेटस आपका एप्लीकेशन कंप्लीट शो करेगा और प्रिंट फॉर्म को मिलता है रिसिप्ट के अंदर। इस ऑप्शन क्लिक करके आपको अपना फाइनल प्रिंट डाउनलोड कर लेना है जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल किया है, और अपने पास सेव रख लेना है। इस फॉर्म को आपको कहीं भी सबमिट नहीं कराना है, सिर्फ रिकॉर्ड के लिए अपने पास सेव रख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे आपने एक प्रोग्राम के लिए एक कॉलेज सिलेक्शन कर लिया है। सेम किसी अदर कॉलेज सिलेक्शन करने के लिए, सेम प्रोग्राम के लिए फिर अदर प्रोग्राम के लिए आपको आ जाना है
अप्लाई इन यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट या कॉलेज का ऑप्शन, जिस ऑप्शन में आपने पहले अप्लाई किया था उस पर ऑप्शन पे आपको दोबारा क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप प्रोग्राम पेज पर जाएंगे जहाँ पे आपको सिलेक्शन करना है प्रोग्राम लेवल। इसके बाद प्रोग्राम का नेम सेलेक्ट करना है जो कि हमारा रहेगा बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर। इसके बाद उसमें सेलेक्ट करना है कॉलेज का नेम, यानी आपने एक कॉलेज सिलेक्शन कर लिया है, आप दूसरे कॉलेज सिलेक्शन करना चाहते हैं तो यहाँ पे अपना कॉलेज का नेम सेलेक्ट करना है सेम तरीके से। यानी आप एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर आप एक प्रोग्राम के लिए 3 कॉलेज सिलेक्शन कर सकते हैं, फिर एक कॉलेज के अंदर 3 प्रोग्राम सिलेक्शन कर सकते हैं, या फिर 3 प्रोग्राम के लिए 3 डिफरेंट कॉलेज सिलेक्शन कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हम बीएससी एग्रीकल्चर फॉर्म के लिए तो एक कॉलेज सिलेक्शन कर लेते हैं किसी दूसरे कॉलेज का और फिर प्रोसीड ऑप्शन क्लिक करते हैं। क्लिक करते नेक्स्ट स्टेप में आपको सेम तरीके से आपकी प्रोग्राम डिटेल्स शो करेगी, चेक कर लीजिएगा, नेक्स्ट क्लिक कीजिएगा। इसके बाद प्रोग्राम वेटेज सेलेक्ट करना है, सेम तरीके से आपको पहले आपने वेटेज क्लेम किया था उस हिसाब से आपको वेटेज क्लेम कर लेना है और फिर प्रोसीड ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक कर दे वेटेज डिटेल्स शो करेगी, नेक्स्ट क्लिक कीजिएगा। इसके बाद देखिए पर्सनल डिटेल्स शो करेगी जो कि हमने ऑलरेडी फिल की हुई है, स्क्रॉल करके नेक्स्ट क्लिक करना है। इसके बाद देखिए आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल्स शो करेगी जो कि आपकी ऑलरेडी आपने फर्स्ट स्टेप में आपने कंप्लीट कर लिया है। जब आपने पहले कॉलेज सिलेक्शन किया था तो वो डिटेल आपकी ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो रहेगी, आपको कुछ नहीं करना है, स्क्रॉल करके सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक करना है। क्लिक करते नेक्स्ट स्टेप में देखिए आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल्स शो करेगी, स्क्रॉल करके नेक्स्ट में क्लिक करना है। इसके बाद देखिए आपको अदर डिटेल्स शो करेगी जो कि पहले ही फिल हो चुकी है हमारी, स्क्रॉल करके सिंपल हमें नेक्स्ट में क्लिक करना है। इसके बाद देखिए हम आ जाएंगे डॉक्यूमेंट स्टेप में जो कि हमारे ऑलरेडी फिल रहेंगे। अब हमें यहाँ पे प्रीव्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू शो करेगा। तो यहाँ पे हम देखिए हमारा जो प्रीव्यू शो कर रहा है एप्लीकेशन फॉर्म का, जिसमें हमने कॉलेज सिलेक्शन किया था दूसरे कॉलेज का, उसकी डिटेल शो करेगी। पहली की डिटेल हमने ऑलरेडी एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर दिया है। अब हमें यहाँ पे सिंपल स्क्रॉल करके सबमिट का उसमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही नेक्स्ट स्टेप में आपको अपनी डिटेल वेरीफाई करनी है, सेम तरीके से चेक बॉक्स में क्लिक कर लेना है सभी और फिर सबमिट एप्लीकेशन का उसमें क्लिक करना है। क्लिक करते देखिए हमारी जो एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी और आपके सामने प्रोग्राम एप्लीकेशन के अंदर देखिए आपका जो सेकंड आपकी लिस्ट है कॉलेज सिलेक्शन की वो आपके सामने शो हो जाएगी। इसके सामने आपको प्रिंट फॉर्म के उसमें क्लिक करके इसका भी प्रिंट आउट निकाल के आपको अपने पास सेव रख लीजिएगा। तो यहाँ पे हमने 2 कॉलेज के लिए सिलेक्शन कर लिया है अपना बीएससी एग्रीकल्चर प्रोग्राम के लिए। सेम तरीके से आप 3rd कॉलेज से सिलेक्शन भी कर सकते हैं, जिसके लिए आपको अप्लाई इन यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट कॉलेज में क्लिक करना है, सेम सिलेक्शन करना है। सिलेक्शन करने के बाद आपका सेम प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपको अपना प्रिंट आउट निकाल लेना है। तो इस तरीके से आप एक प्रोग्राम के लिए 3 कॉलेज सिलेक्शन कर सकते हैं, जो कि हमने फॉर्म फिल किया है बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स का, जो कि कैंपस के अंदर नहीं है। अदरवाइज आप कैंपस के अंदर भी फॉर्म फिल कर सकते हैं एक ही रजिस्ट्रेशन से। तो यहाँ पे हमारा जो प्रोग्राम सिलेक्शन है वो कंप्लीट हो गया है। प्रोग्राम सिलेक्शन कंप्लीट होने के बाद सिंपल आपको प्रिंट आउट निकाल के अपने पास सेव रख लीजिएगा। जब हमारी एडमिशन डेट ओवर हो जाएगी तब आपको मेरिट लिस्ट आपको चेक करनी है। मेरिट लिस्ट चेक करने के लिए आपको यहीं पे ऑप्शन मिलता है मेरिट लिस्ट का, उसमें क्लिक करके आप अपने यहाँ पे भी मेरिट लिस्ट चेक कर सकते हैं, चाहे वो कैंपस की हो कॉलेज की हो। तो अपने प्रोग्राम के साथ जो सिलेक्शन किया है उसकी आप मेरिट लिस्ट चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपना बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स का 4th ईयर प्रोग्राम का अपना एडमिशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, जो कि कैंपस के अंदर नहीं है प्रोग्राम, सिर्फ कॉलेज के अंदर ही आपका प्रोग्राम है। और जिस कॉलेज के अंदर अवेलेबल है उस कॉलेज से सिलेक्शन करके आप अपना फॉर्म फिल कर लीजिएगा। थैंक यू।